LAHDC करगिल चेयरमैन ने करगिल हवाई अड्डे का आज किया दौरा। कोरियर सर्विस को चलाने की जरूरी इंतजामात का लिया जायजा। ट्रांसपोर्टर्स और सियाहत के स्टेक होल्डर्स ने मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर से की मुलाकात। परवाजों की तादाद में इजाफा और हवाई किरायों में कमी का किया मुतालबा। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। मुतारिफ की गई सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम को बताया गया हाल। स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने पर लोगों को दिया गया जोर। और नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल खित्ता। लद्दाख से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशी डॉक्टर पवन कोतवाल ने 30 जून 2023 से 30 सितंबर 2023 को खत्म होने वाले सेमाही के लिए अमली तौर पर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी की 8वीं मीटिंग की आज सदारत की। इस मौके पर स्टेट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूटी लद्दाख के कन्वीनर ने सितंबर 2023 को खत्म होने वाली सेमाही तक मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बैंकों की कामयाबी के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन भी पेश की। 821.3 करोड़ रुपए के सालाना क्रेडिट हदफ के मुकाबले में तरजीही शोबे की तरक्की के तहत 663.29 करोड़ सितंबर के सेमाही के अख्ताम तक यूटी लद्दाख में तमाम बैंकों की तरफ से तरजीही और गैर तरजीही शोबे की तरक्की के तहत मजमूई कामयाबी का 83% बताया गया। और LG के मशीर ने तमाम निजी बैंकों को हिदायत भी दिए कि वो मार्च 2024 के आखिर तक अपने CD रेशो को और बेहतर बनाएं। LAHDC करगिल के चेयरमैन CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज करगिल के हवाई अड्डे का दौरा किया, जिस दौरान हवाई अड्डे के रनवे की तौसी पर तवज्जो भी मरकूज की गई। डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू करगिल के एयरफोर्स स्टेशन के मुतल्लिका अफसरान CEC के हमरा यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ इस मौके पर कोरियर सर्विस को चलाने के लिए जरूरी इंतजामात का जायजा भी लिया गया और लॉजिस्टिक कारकर्दगी के लिए इसकी अहमियत पर जोर भी दिया गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर आखून ने कहा कि छोटे हवाई जहाजों के ऑपरेशन की गुंजाइश को तस्लीम करते हुए उनने लद्दाख के LGC हवाई अड्डे की तौसी के लिए बाज़ाब्ता तौर दरख्वास्त भी की है और उनने यकीन दिलाया कि इस मामले को शहरी हवाबाजी की वजारत और एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया जाएगा। शिमला और मुल्क के दूसरी इलाकों जैसे मुकामात पर कामयाब ऑपरेशंस के साथ हम आहंगी पैदा करने के हवाले से डॉक्टर आखून ने बताया कि 2024 में हवाई अड्डे के तौसी मंसूबे को शुरू करने का एक अज़म है, एक इरादा है। हम वहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारे पास अभी ये है क्या कहते हैं रनवे है वो 1956.82 मीटर के आसपास है और एडिशनल हमारे पास है 1152 मीटर्स। तो टोटल मिला के हमारे पास 3113 मीटर्स का ये है क्या कहते हैं रनवे का एक्सपेंशन करने का। तो हमें लगा वहाँ पे ATR वाला एयरक्राफ्ट आराम से उतर सकते हैं। तो वहाँ से ही मैंने ऑनरेबल LG साहब से बात किया था वहाँ पे कि हमारा लिए कि यहाँ पे सिविल एयरक्राफ्ट उतरना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक टेंडर किया था 20 सीटर वाले जहाज़ का, तो वो बाद में वो लोग आए नहीं। अभी फिर हम टेंडर करने जा रहे हैं। मैंने LG सर से कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट या शिमला वगैरह में ATR चलते हैं या बाकी ATR लाइक जो एयरक्राफ्ट चलते हैं वो आराम से करगिल में उतर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ऑनरेबल LG साहब से बात हो गया, फिर उनके जो सेक्रेटरी है रविंदर जी उनसे भी बात हो गया। तो हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। वो हमारे ऑनरेबल LG साहब हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन उनसे भी मिलेंगे और बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हायर अथॉरिटीज है उनसे भी मिलके
एयरपोर्ट के जो एक्सटेंशन है उसके लिए इंशाल्लाह हम 2024 में काम करने जा रहे हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी में एक है कि हमारे कैसे हम यहाँ पे सिविल जहाज को उतार पाए। साथ में हमने जो इस साल हमारे N-32 के ये इधर लद्दाख के ट्रांसपोर्टर्स से वाबस्ता अफराद और सयाहत के स्टेक होल्डर्स जिनकी क़यादत MP तेसंग नामग्याल नेकी ने शहरी आबादी के मरकजी वजीर से भी मुलाकात की है। इस मौके पर बताया गया कि मुलाकात का बुनियादी मकसद मुकामी आबादी और लद्दाख की सयाहत की सनत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए परवाज की तादादों में इजाफा और हवाई किरायों में कमी करना है। EGM कॉलेज लेह में जिम और जेली मैकेनिक के तुलबा ने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा अंगमू को स्कॉच जाम कैचअप का पहला बैच पेश किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से लद्दाख के सरकारी कॉलेजों में महारत के मुख्तलिफ कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं और इसी हवाले से इन तुलबा ने उन्हें अपना बताया। सटूक माउंटेन ग्लेशियर की कमी और माहौलियाती मसले के पेश नज़र ट्रैवल एजेंसियों और फौज और एयरफोर्स और नीम फौजी दस्तों की तरफ से सटूक कांगरी के तमाम किस्म के मुहिमात को फौरी तौर पर आर्जी तौर बंद कर दिया गया है। देही तरक्की महकमा लद्दाख के इंतजामी सेक्रेटरी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अफसर भी हैं अमित शर्मा ने सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग इस जारी विकसित संकल्प यात्रा की हैसियत का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। जायजा लेते हुए अमित शर्मा ने लद्दाख में पायदार तरक्की को फरोग देने और देही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बाख्तियार बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा की अहमियत पर जोर दिया। उन्हें मुख्तलिफ महकमों एजेंसियों और निचली सतह के इदारों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया ताकि पहल के मकासद के मुवस्सिर निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद थक्से ब्लॉक के हल्का पंचायत नाडंग में चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल थक्से तेस्वंग पालदान की सरबराही में हुआ। कैंप में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने भी शिरकत की और यहाँ इस मौके पर अफसरान ने अपनी स्कीमों के बुनियादी मकासद और तरीक़ेकार की पेचीदगियाँ पेश की। महकमे तालीम के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार कार्ड सर्विस के लिए मौके पर खिदमात भी पेश रखी थी और इसके साथ ही महकमे सेहत ने बुनियादी जांच पड़ताल जिसमें सेहत के अहम पैरामीटर्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और गोल्डन कार्ड के अजरा में सहूलियत फराम की गई। JK बैंक ने अहम किरदार अदा किया। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए मौके पर रजिस्ट्रेशन की सहूलियत फराम करते हुए मुकामी आबादी को माली तहफ़्फ़ुज़। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आज कारगिल टाउन के वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में मुनक्कद हुआ और यहाँ इस मौके पर इम्तियाज काचू एडमिनिस्ट्रेटर MC कारगिल और जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख के अलावा दूसरे महकमों के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर हुकाम ने इस्तिफादा कुनंदगान में मरकजी सरकार के मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फैलाने और अपने स्टाल लगाने के लिए मुतल्लिका महकमों की कोशिशों की तारीफ भी की। कारगिल लद्दाख के नौजवान फनकारों की नुमाया शराकत पर जोर देते हुए काचू ने तालीमी निज़ाम के अंदर आर्ट को एक मकबूल सनफ के तौर पर कायम करने में ग्रुप के किरदार पर रोशनी भी डाली। उन्हें आर्ट के जरिए अपनी सलाहियतों को मुजाहरा करने और अपने ख्यालात के इज़हार के लिए एक जरिया तलाश करने के लिए ग्रुप की तालिबात की लगन की ख़ास तौर पर पजराई भी की। उधर सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों का आवाम तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप कारगिल ब्लॉक के योकमा मंजी और चकोर पंचायतों में भी मुनक्कद हुआ। काउंसलर, सरपंच, पंच, ज़राअत, R&B, RD, सेहत, हैंडलूम, PHE, बागबानी, समाजी बहबूद, ICDS समेत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ तरीके लाइन महकमों के नुमाइंदों ने इस तकरीब में शिरकत की। कैंप में जल जीवन मिशन के इक़दाम पर भी तवज्जो मरकूज की गई जिसने खित्ते में पानी से मुतालिक चैलेंजों को कम करने के लिए रहनुमाई और मदद की पेशकश की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख तेंद्रा मरलंगा ने आज UT लद्दाख में इंतखाबी फरिश्तों की जारी खसूसी समरी नजरसानी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ UT सतह की मीटिंग की। मीटिंग के दौरान CEO ने सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि वह अपने बूथ लेवल
एजेंट्स का तकर्रुर करें ताकि इंतखाबात के शफाफ इनकाद के लिए एक जामे इंतखाबी फहरिस्त बनाने में इंतखाबी मशीनरी की मदद हो सके। सीईओ लद्दाख ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को बताया कि अब 4 क्वालिफाइंग तारीखें होंगी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। और नौजवानों के लिए इंतखाबी फहरिस्त में इंदराज के लिए अहलियत के मेयार के तौर पर ये 1 जनवरी की पहली की वाहिद क्वालिफाइंग तारीख के बरक्स है। नतीजन 17 साल और उससे ज़्यादा उम्र के नौजवान वोट लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए पेश की दरख्वास्त दे सकते हैं। और मेथुआ गांव के एक वफद ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजन चोसफिल की क़यादत में काउंसिल सेक्रेटरीट में चेयरमैन CCLAHDC लेह ताशी गैल्सन से मुलाकात की। वफद में माथो खानका के अकीदतमंद बिक्शो और सरपंच नंबरदार और दूसरे PRI मेंबरान की क़यादत में गांव के नुमाइंदे भी शामिल रहे। वफद ने CC गैल्सन को 2025 में माथो में मुनक़द होने वाले यारकोस चन्मो से मुतल्लिक मसाइल से आगाही किया और ज़रूरी इंतजामात और तैयारी के हवाले से अपने मुतालबात सामने रखे। CC गैल्सन ने वफद को यकीन दिलाया कि हिल काउंसिल ले जल्द से जल्द तमाम ज़रूरी ताउन फराम करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC खरगिल पंचुक ताशी ने आज पदम का दौरा किया और पदम हल्के के ज़ैली मराकज़ सानी, जांगला, तस राज और पदमों के लिए ऑक्सीजन टेस्ट तकसीम किए। उन्हें ब्लॉक मेडिकल अफसर जंस्कार और पदम के अमले की मौजूदगी में CHC पदम के लिए एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी तकसीम किया। BMO ने CHC पदम के कुछ मसाइल से भी उन्हें आगाह किया और EC ने उन मसाइल को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के साथ उठाने का यकीन भी दिलाया। ज़ंस्कार में डिजास्टर मैनेजमेंट पर तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल ने फायर एंड एमरजेंसी महकमे सेहत के ताउन से आज पंचायत हल्का पदम ब्लॉक ज़ंस्कार में इंचार्ज BDO और ज़ंस्कार इफ्तिकार की निगरानी में डिजास्टर रेस्पॉन्स, राहत और बचाव से मुतल्लिक तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तहसीलदार ज़ंस्कार सोनम दुर्जे ने बतौर मेहमान खसूसी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की और सरपंच के साथ PRI मेंबरान, आंगनबाड़ी कारकुनान, आशा वर्करों और गांव वाले भी यहाँ मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने अमली तौर पर आलात भी दिखाए और मुख्तलिफ कुदरती आफात के दौरान उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए और दोस्त रजाकारों के साथ अमली तौर पर बताया कि इस सूरत-ए-हाल के दौरान कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा सकता है और कैसे निपटा जा सकता है। सोनम दुर्जे लद्दाख तहसीलदार ज़ंस्कार हैं और उन्हें ज़ंस्कार में ज़लज़ला मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया। सरकारी महकमों के अफसरान और अहलकारों की टीम ने तहसीलदार ज़ंस्कार दुर्जे की सरबराही में ज़ंस्कार सब डिवीजन में हालिया ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। कारशाह खानका के दौरे के दौरान ये देखा गया कि खानका के कमरे में हालिया ज़लज़ले और आफ्टर शॉक्स के बाद कुछ दरारें भी पड़ी हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खानका के मज़कूर ऐसा कि महदूद इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुकाम की जानिब से मुतल्लिका अफराद को ज़रूरी एडवाइजरी भी यहाँ जारी की गई। और CEC ले चेयरमैन करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल काउंसिल सेक्रेटरीट में मल्टी लेवल कार पार्किंग की तामीर और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत करगिल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर गौर खोज किया और इस सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत की और इस दौरान CEC आखून ने LAHDC करगिल को मुतला रखा और तमाम तरक्याती इक़दाम में शामिल रखने की अहमियत पर जोर दिया और सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी बताया। CEC डॉक्टर जाफर ने स्वदेश दर्शन 2000 के तहत कारगिल शहर को खूबसूरत बनाने की अहमियत पर जोर दिया और ULB और टूरिज्म के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उठाए जाने वाले मखसूस प्रोजेक्टों का खाका भी पेश किया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के मुख्तलिफ वार्डों में फुटपाथ और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीबात भी शामिल है। इजलास में फैसला किया गया कि मौजूदा बस स्टैंड पर मल्टी स्टोरीड कार पार्किंग अर्बन लोकल बॉडीज महकमा तैयार करेगा। CEC ने एजेंसी पर जोर दिया कि वो बेतरतीब तरक्की से बचने के लिए करीबी तालमेल से काम करें और मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर काम को मुकम्मल करने के लिए मनसूबाबंद अमल तरीकों को अपनाएं ताकि शहरियों को किसी तकलीफ का सामना ना हो। और आपको नाज़रीन बताते चलें, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC कारगिल इंजीनियर पंचुक ताशी ने कारगिल के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ववन पदब्रम चैरिटेबल सोसाइटी इंडिया और हनुरान मूवमेंट साउथ कोरिया के जरिए मुश्तरका तौर पर मुफ्त लद्दाख सरमाई ट्यूशन का इफ्ताह किया। ये लगातार दूसरा साल है कि जांगला ज़ंस्कार गांव में P नमग्याल अजीता के सदर ववन पदब्रम इंडिया की पहल और नेक ख्वाहिश के साथ मज़कूरा सरमाई ट्यूशन का एहतमाम किया जा रहा है।
तीसरी, चौथी, पांचवीं के लिए अगले 3 माह के लिए मुफ्त ट्यूशन फराम की जाएगी। किताबों के साथ साथ स्टेशनरी तलबा में मुफ्त तकसीम की जाएगी। इसी ताशी ने इज्तिमा से खताब करते हुए पी नमगाल अजीता के सदर ववन पदरम इंडिया और हनुरान मूवमेंट कोरिया के दूसरे अफराद का हमालिया के दूर दराज इलाके में इस किस्म की तालीमी तहरीक की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। सख्त सर्दियां हैं और सख्त सर्दियों के महीनों में छोटे जानवरों के नुकसान को कम करने के लिए महकमे शीप हस्बेंड्री लेह ने न्यूमा सब डिवीजन में 448 कैडिपियन नस्ब किए हैं। ख़ास तौर पर कोरजुक, खरंग, कोयल, डेमचुक, डंगई, बनाल और रोंगू के देहातों को जिससे फ़ायदा पहुंचाया जा सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद इलाके में मवेशियों के पालने के लिए एक ज़्यादा पायदार और लचकदार माहौल पैदा करना है। ख़ास तौर पर मवेशियों को सर्दियों के मौसम में उनकी कमज़ोरी को तस्लीम करते हुए इन कैडपिन की तनसीब उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक फ़ाल कदम है। मज़कूरा गांव के कुल 460 मवेशी पालने वालों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और महकमे के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद रहे। हल्का पंचायत तरतुक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर गुलाम मेहदी मेहमान खसूसी रहे और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल गुलाम हैदर इस मौके पर मेहमान अजीब वकार के बतौर मौजूद रहे। जबकि प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों में मुतारिफ की गई स्कीमों के हवाले से लोगों को जानकारी फराहम की गई और आवाम पर जोर दिया गया कि इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनकाद डिग्री कॉलेज करगिल और TFC प्यामाथंग करगिल में मुनक्कद किया गया। तकरीब के दौरान हाज़रीन ने विकसित भारत मुहिम के विजन के मुताबिक संकल्प लिया। जैसे ही भारत का प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, कारकुनान ने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और मुख्तलिफ अहम सरकारी स्कीमों और इक़दाम के बारे में मालूमात फराहम की। मुकामी लोगों को उनकी दहलीज पर मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद भी किया गया। सरकारी स्कीमों के कामयाब इस्तेमाल कुनंदगान ने तकरीब में मेरी कहानी मेरी ज़बानी सरगर्मी के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक किया और म्यूनसिपल कमेटी करगिल के एडमिनिस्ट्रेटर इम्तियाज़ काचू ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानने के साथ साथ मुस्तकीन के मसाइल को दूर करने का एक प्लेटफार्म बनाया गया है और उन्होंने बताया कि तकरीब नए साल से पहले एक त्यौहार के तौर पर है और इन लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने का मौका फराहम करती है। बीजेपी संस्कार की सरल मायनों में और सिंपल लैंग्वेज में बात पहुंचाते हैं और काफी बेनिफिशरीज आगे रजिस्टर कर चुके हैं। इन सब का क्रेडिट इनको भी जाता है। बहुत हो चुका है। मैं जितने भी स्कीम्स के बारे में भी कॉन्फ्रेंस में बहुत समूह के नुमाइंदों ने बताया, खासकर मेरे साथ है और सरे वाले साथ सिंपल लैंग्वेज में की जरूरत है। ये सब के बारे में नहीं कहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि स्कीम्स की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा। और नाज़रीन, बीजेपी संस्कार की एक टीम ने स्ट्रेटेजिक नुमो पदम दुर्च NDP सड़क की तामीराती साइट का आज दौरा किया ताकि सड़क की पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा लिया जा सके और देखा जा सके कि इन पेशरफ्त हुई है कि नहीं, क्योंकि शदीद सर्दी में भी मज़कूरा सड़क पर काम जोरों से जारी है। बीजेपी संस्कार के प्रोजेक्ट यूचक में काम करे मजदूरों से बातचीत भी की और उनकी हौसला अफजाई भी की। करगिल की पंचायतों में डिजास्टर मैनेजमेंट पर तरबियती प्रोग्राम जारी हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले प्रोग्रामों में BDOs और रजाकारों, PRI के अराकीन, नंबरदार, मजहबी तंजीमों के रजाकार, NGOs और बुजुर्ग शहरियों, मुकामी अफराद बशुमार ख़वातीन और दूसरे लोग भी शिरकत कर रहे हैं। तरबियती प्रोग्रामों का मकसद मुकामी लोगों को ज़िले में आफात और हंगामी हालात का मौसर तरीके से तैयार करना है। तरबियती प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने शुरा को मुख्तलिफ आफात के हालात से निपटने के लिए महारतों से आरास्ता भी किया। उस इक़दाम का मकसद कम्युनिटी को मुमकिन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए बख्तियार बनाना भी है। तमाम दुकानदारों को सिगरेट और दूसरे तमाम मसनूआत जो तम्बाकू के रिलेटेड हैं के तहत आज नोटिस जारी किया गया है कि कोई भी दुकान तालीमी इदारे के 100 गज के अंदर तम्बाकू की मसनूआत फरोख्त नहीं कर सकती है। हालिया फील्ड विजिट के दौरान नाफिज करने वाली टीमों ने बताया था कि दुकानदार बार बार मज़कूरा कानून की खिलाफ वर्जी करें और आने वाले दिनों में मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट मुहिम तेज़ की जाएगी। कोई भी दुकान जो कानून की दफात की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा, कानून के मुताबिक बगैर किसी नोटिस के अब उसको अपनी दुकान की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को मनसूख समझना पड़ेगा।
फूड सेफ्टी ऑन व्हील टीएसजी ब्लॉक करगिल के ट्रेसवन गांव तक पहुंचा है, जहां पर पानी दूध की जांच की सहूलियत फराहम की गई है। फूड टेस्टिंग मुहिम के दौरान उमेरा यासीन फूड अप्लायंसेस ने टेस्ट के बारे में भी यहां बताया। टेस्टिंग से खाने पीने की चीज़ों के मेयार का पता चलता है और अगर कोई चीज़ को गैर मेयारी पाया जाए या किसी में कोई मिलावट पाई जाए तो उस बारे में लोगों को आगाह किया जाता है। ये घड़ी फूड सेफ्टी का है। ये इसमें घड़ी का टेस्ट, पानी और ये दूध, मसाला, जूस वगैरह हर चीज यहाँ टेस्ट करते हैं। हमने लैंप के स्पितुक, चमड़े, नियमों हर जगह पे हमने गाँव जाके इसका हमने टेस्ट किया है। जी क्या जब 2 स्टेप पे जाके जब इस तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे फूड सेफ्टी अब हम घर जाते हैं, टेस्ट करते हैं, मतलब ये आसान सा तरीका हो गया टेस्ट का। तो मतलब लोग भी काफी इस फूड सेफ्टी और से काफी उनको भी अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे खान पान का मतलब टेस्ट हो रहा है तो उनको भी पता चलता है कि अच्छा ये ठीक है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ मिलावट है या वो उनको पता चलता है तो उनको मतलब अच्छा लगता है। अगर टेस्ट में पानी या दूध में खराबी पाया जाता है, रिपोर्ट कुछ नेगेटिव आता है, तो क्या प्रोसीजर रहता है इसके बाद? जैसे वाटर में जैसे हम माइक्रोवेव और चलिए, फूड सेफ्टी ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने ट्रस्टपुन टीएसजी ब्लॉक करगिल में फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग मुहिम का इनेकाद किया है। जिला करगिल के टीएसजी ब्लॉक के लोगों ने रजिस्ट्रेशन मुहिम से फायदा उठाया। अशियाई खुर्दनी से मुतालिक 50 से ज्यादा दुकानदारों ने फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी यहां हासिल किया। लोगों को ये इस चीज़ की सहूलियत देती है कि हम उनको ऑन स्पॉट लाइसेंस यहीं पे बना के ऑन स्पॉट हम उनको इशू करते हैं। तो अराउंड 50 के यहाँ तक हमने अपने रजिस्ट्रेशन किया। तो ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस है, अगर इसके बगैर कोई फूड प्रेमिसेस चलाता है तो उसको 5 लाख तक चालान होता है। तो कोशिश करें आप FSSAI लाइसेंस के थ्रू ही अपना दुकान चलाएं। अगर किसी ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लाइसेंसिंग बनाने का और भी क्या प्रोसेस रहता है? ये था लद्दाख स्पेशल। लद्दाख स्पेशल से बस इतना ही। कुछ ही पलों की दूरी है जम्मू कश्मीर से। कश्मीरी में क्या कुछ हुआ वो आप सुनिएगा मेरे साथी साहिल अमीन के साथ, जो आपको बताएंगे दुनिया देश की खबरें कश्मीरी जुबान में, बस थोड़ी से इंतजार के बाद। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।